ओवैसी नेता के बारे में आप क्या जानते हो? आपके मन में उनकी किस तरीके से छवि बनी हुई? ओवैसी मुस्लिम समाज के एक बड़े नेता हैं और AIMM आत्मा है संगठन, हाँ। हाँ, उनका वो है, पार्टी है। उससे उनके हर राज्य में चुनाव में कैंडिडेट खड़े होते हैं, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी। और साथ के साथ वो मुसलमानों के बहुत बड़े शुभचिंतक और बहुत बड़े अपने आप को मानते हैं कि मैं ही हूँ, बहुत कुछ हूँ। लेकिन मुस्लिम लोग उनको इतना पसंद नहीं करते हैं। करते हैं मुस्लिम लोग पसंद करते हैं, लेकिन इतना नहीं उनको करते, जो कि उन्हीं के हैदराबाद वगैरह या आंध्र प्रदेश है या वो तेलंगाना, उसी क्षेत्र के लोग उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सही मुद्दे पे वो बात करते हैं कि नहीं? सही मुद्दा क्या, तो मुसलमान भाइयों को उन्होंने कौन सा फायदा करा दिया है? वो कुछ नहीं या है। सिर्फ राजनीति करते हैं? राजनीति करते तो राजनीति में जिनको टिकट दे दिया या वो जीत गया तो ठीक है, वो भी हिंदू तो जीता नहीं है ना, हिंदू कोई टिकट लेता, मुस्लिम ही टिकट लेगा। जहाँ भी उनकी पार्टी से लोग खड़े होते हैं, मुस्लिम समाज के लोग खड़े होते हैं, और मुस्लिम कोई जीत गया तो जीत गया, न कि कोई जरूरी थोड़ी सब जीत जाए। तो एक बात बताओ, आप उनको राष्ट्रीय नेता मानते हो या फिर एक समुदाय के नेता मानते हो? राष्ट्रीय का तो कोई मतलब ही नहीं। राष्ट्रीय तो वो होते हैं जो मुसलमान के सिस्टम को चलाते हो या मुस्लिम लेवल के धर्म गुरु हों, वो एक राष्ट्रीय लेवल के हैं। लेकिन मुस्लिम समाज के एक बड़े नेता क्यों? अब इसका कारण ये मान लेता हूँ मैं कि वो रियासतदार हैं, ज़मीन जायदाद उनके पास, संपदा बड़ी है। ये सुनने में आया, मैंने देखा नहीं है। उनकी संपदा बहुत है, पैसे वाले बहुत हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने पैसे के बल पर, पार्टी में पैसा लगाकर अपनी लोकप्रियता मीडिया के बल पर बना ली है। तो उस तरीके से वो मुसलमानों के नेता बने हुए हैं। लेकिन उनके पक्के मुसलमान उनके हैं, वो सब मुसलमानों को मानते हैं, ऐसा नहीं है। वो नेता हैं, लेकिन मुसलमान उनको इतना अपना नहीं मानते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ओवैसी जो है वो बीजेपी की बी टीम के लिए काम करते हैं। क्या आप तो इससे ये तो सहमत देखो, हैं? ये सब मीडिया वाले कहते हैं। नहीं, लोग कहते हैं। लोग क्या कहते हैं? लोग भी, लोगों के साथ मीडिया ज़्यादा बोलती है भाई। आप क्या कहते हो? नहीं तो मैं क्यों कहूँगा, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है। बी टीम कहाँ से हो गई भाई? उनका संगठन अलग है, भारतीय जनता पार्टी अलग है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग हैं। तो कैसे हो जाएगा भाई? चुनाव निशान इनका कमल है, उनका दूसरा है, पतंग है, शायद मेरे हिसाब से पतंग या कुछ। तो अनजाने में सही बीजेपी को फायदा तो करा ही रहे होंगे। कोई फायदा नहीं करा रहे। वो अपने मुसलमान भाइयों का फायदा करें ना। बीजेपी का फायदा क्या हो रहा है उससे? बीजेपी कोई फर्क नहीं है। बीजेपी को हम तो ये मानते हैं कि बीजेपी का फर्क है, बंगाल में सरकार बने बीजेपी की। तो अखिलेश यादव के साथ उनको संगठन करना चाहिए कि नहीं? अखिलेश यादव की भी मूर्खता है अगर वो लेते हैं उनको। अखिलेश यादव अपने लड़े, अकेले लड़े, अकेले लड़ना चाहिए। अकेले उन्हें लड़े, जो कुछ करें अकेले करें। उनको लेके उनको क्या मिलेगा? और लेना है तो ले लो तो वो तो तुम्हारी टांगें टूटेंगी, कोई दूसरे की थोड़ी टूटेंगी। तुम ही कमजोर होगे। ले लो, तुम्हें जरूरत हो तो ओबीसी को ले लो, अपने सर पे बिठा लो, कंधे पे डालो। तो ये और मुलायम गठबंधन सिंह से का तो पुराना चरित्र गठबंधन आई से है। और मजबूत नहीं हो जाएंगे क्या? कौन? यही अखिलेश यादव अगर अरे हो इनके जाए साथ। तो हम कौन से कह रहे हो जाए? वो तो भाई मुलायम सिंह ने भी तो मुसलमानों को नेता मुलायम सिंह को माना था। बहुत से लोगों ने कहा था कि मुसलमानों के नेता मुलायम सिंह है। तो अखिलेश जी अगर ओबीसी को अपना लेते हैं, गले लगा लेते हैं, या संगठन में साथ ले लेते हैं, तो कौन सी बड़ी बात है? वो तो पिता के चिन्ह पे ही पुत्र चल रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात है पार्टी को मजबूत करना, वो उनका ठेका है। खैर, इस पर मुझे टिप्पणी इतना नहीं बोलना चाहिए। वो अखिलेश और ओबीसी का मामला। अखिलेश को अपनी पार्टी और अपना भविष्य और अपने कैंडिडेट और अपने संगठन के लोग, उनकी चिंता वो खुद करेंगे। ओबीसी को ले लें, मायावती को फिर ले लें, कांग्रेस को, राहुल गांधी को बुला लें, उनका संगठन है उत्तर प्रदेश में, लेकिन जीतना उनका मुश्किल है। क्या नाम है आपका? हर्षप्रीति। अच्छा, आप ओबीसी नेता को जानते हो? सुना है उनका नाम, बट ऐसे नहीं जानती ढंग से। क्या सुना है आपने उनके बारे में? यही कि किसी कोई नेता है, साउथ में कोई है जगह वहाँ पे, और जो आती रहती है उनके बारे में न्यूज़ वगैरह। तो आपके मन में उनकी छवि किस तरीके की बनी हुई है? मतलब ऐसा है कि बस वो बोलते ही रहते हैं, कुछ काम कभी कुछ सुनाने के भी करता हुआ। मतलब काम की बातें करते हैं या बेफिजूल की बातें करते हैं? बेफिजूल मैं बोलूँगी, सब लोग ही बेफिजूल करते हैं। देखा नहीं किसी को भी कुछ काम करते हुए ऐसे। तो आपको वो राजनीतिक नेता लगते हैं या सामुदायिक एक नेता लगते हैं? आई गेस सामुदायिक होता है ना, जो फालतू बातें करते हैं। नहीं, समुदाय मतलब एक ही कम्युनिटी को जो कम्युनिटी वाला समुदाय की। हाँ। तो क्या लगता है उनको गठबंधन बनाना चाहिए अखिलेश यादव के साथ? नहीं, क्यों?
अखिलेश यादव आई गेस कुछ काम करते होंगे क्योंकि उनका नाम सुना है बहुत। अखिलेश यादव के बारे में हाँ, उनका सुना हुआ है बट इनका मैंने सुना नहीं, इनका बहुत कम सुना है, तो आई गेस नहीं करना चाहिए। अभी यूपी में चुनाव होने वाले, पता है आपको? हाँ, तो एक तरफ योगी जी का नाम चल रहा है, एक तरफ अखिलेश यादव का चल रहा है, तो आप किसको चाहते हो, कौन आए? सब लोग तो यही कहते हैं कि योगी का आना चाहिए, योगी आना चाहिए, तो आई गेस योगी आना होगा। आप क्या कहते हो? योगी योगी आना चाहिए। क्यों योगी आपको लगता है आने चाहिए? नाम बहुत सुना है और कई बार जो मेरे नोएडा के कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं और प्लस नोएडा में मैंने भी काम किया, तो वो बोलते हैं कि योगी ने बहुत काम करा है नोएडा में और बहुत जगह में बहुत इंप्रूवमेंट लेके आया है, तो आई गेस हाँ। तो लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम करते हैं योगी। नो आइडिया इस बारे में। हाँ, और लगता है कि नोएडा के अंदर कुछ तरक्की करी है उन्होंने। लगता तो है कि करी है। हाँ, जाते रहते हो नोएडा, जाते। यूपी जाते हाँ। रहते हो, तो लगता है कि उन्हीं को ही आना चाहिए या आप कोई और चेहरा आप देखना चाहते हो? आई वुड सी कोई और चेहरा आए क्योंकि आई गेस वो बहुत टाइम से आ रहे हैं, तो देखते हैं कि और चेहरे कौन आते हैं और वो क्या करते हैं नोएडा में। सर, ओवीसी नेता के बारे में आप कितना जानते हो, कितना आपको पता है उनके बारे आई थिंक वो हैदराबाद वाला है, क्या बात कर रहे हो? बस उनके बारे में मैं यही जानता हूँ कि एक तो बेफिजूल की बातें करते हैं बिना सर पैर की, और कुछ नहीं। में? क्यों ऐसा, क्यों आपको लगता है कि वो बेफिजूल की बातें करते हैं? जितना भी उनके बारे में सुना है, उनके बयान वगैरह जो भी पढ़े हैं या सुने हैं, वो बेफिजूल की बिना सर पैर की जो कहते हैं ना बातें, वही करते हैं। तो सही नेता लगते हैं कि नहीं? नहीं, सही नेता कोई सा भी नहीं होता, सारे क्यों? नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कोई नेता अच्छा नहीं लगता? नहीं कोई फेवरेट नहीं है? नहीं कोई दिल में बसा नहीं है? नहीं कोई नेता अच्छा नहीं लगता? सारे नेता एक ही जैसे होते हैं, सबका काम है देश को बर्बाद करना, जो कि कर ही रहे हैं, चाहे कोई सा भी आ गया। अच्छा, एक बात बताओ, ओवीसी जो नेता हैं आपको कौन से नेता लगते हैं? वो राजनीति नेता लगते हैं या फिर सामुदायिक वाले नेता लगते हैं? कौन से नेता लगते हैं? आई थिंक सामुदायिक, वही जो एक कम्युनिटी को करते हैं ना, हाँ, तो वो वही करते हैं, अपनी बस मुस्लिम कम्युनिटी को ही वो सपोर्ट करते हैं। तो राजनीतिक से तो उनका कोई मतलब है ही नहीं, ना किसी पार्टी से वो आई थिंक जुड़े हैं, बीजेपी वगैरह की। लोग कहते हैं कि वो मतलब बीजेपी की बी टीम के लिए भी काम करते हैं, इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं बीजेपी को। मुझे इसके बारे में पता नहीं है, बट ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि बीजेपी तो खुद ही हिंदू मुस्लिम करती रहती है, वो कहाँ से एक मुस्लिम नेता को लेगी अपनी पार्टी में। बाकी बीजेपी भी कोई ऐसी साफ सुथरी नहीं है, वो भी करप्ट ही है। क्यों करप्टेड लगती है आपको बीजेपी? मैं आपको एक बात बताऊँ, जो ये जब भी इलेक्शन होते हैं, चाहे कोई भी पार्टी होगी, आम आदमी, ये इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, बट इलेक्शन खत्म होने के पीछे एक ही थाली में शाही पनीर और दाल मखनी पेल रहे हो। देखा है आपने? देखा नहीं है, पर पता है सबको। भारत इंडियंस कहते हैं इंडियंस हैव नो सिविक सेंस, तो वो बात प्रूव है। तो एक बात बताइए, अभी यूपी के अंदर चुनाव होने वाले हैं, आई एम श्योर आपको उसके बारे में पता ही होगा। अगर मैं ऑप्शन दूँ, योगी वर्सेस अखिलेश, किसको चुनेंगे आप? कौन फेवरेट है आप? देखिए, चुनने ना चुनने की बात नहीं है, आएगा तो योगी, क्योंकि एज आई सेड इंडियंस हैव नो सिविक सेंस, वो अंधों की तरह बीजेपी को वोट देंगे और योगी ही आएगा। और लगता है कि ये जो है जैसे ही अभी दिल्ली में भी वो अंधों की तरह लोगों ने बीजेपी को वोट दिया और दिल्ली का हम देख रहे हैं बर्बादी हो रही है। क्यों बर्बादी लग रही है? आप खुद देखिए, पोल्यूशन, यमुना, कुछ भी आप उठा के देख लीजिए। तो ये जो ओवीसी नेता जो हैं, इनको कहीं ना कहीं गठबंधन बनाना चाहिए अखिलेश यादव के साथ कि नहीं? कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे बनाए ना बनाए, अखिलेश तो पहले ही बर्बाद है, इसके साथ मिलके और बर्बाद हो जाएगा। सर, ओवीसी नेता के बारे में आप कितना जानते हैं? आपके मन में उनकी छवि किस तरीके की बनी हुई है? आई थिंक ही इज़ गुड जहाँ पे भी वो करते हो, बट यहाँ पे तो इन दिल्ली आई डोंट थिंक मेरा कोई उनसे ज़्यादा है, बट वट एवर आई हैव सीन, वट एवर ही सेज, आई थिंक ही इज़ अ गुड पॉलिटिशियन फॉर एन अपोजिशन। आई एम नॉट श्योर हैदराबाद में वो कितना काम किया है, कितना नहीं किया है, बट वट एवर आई हैव सीन फ्रॉम हिज स्पीचेस, फ्रॉम हिज लोकसभा स्पीचेस, ही सीम्स लाइक अ गुड पर्सन फॉर अपोजिशन, एंड वो अपना पॉइंट अच्छे से रखते हैं। आपको उनकी राजनीति किस तरीके की लगती है? आई थिंक ही इज़ अ माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव, तो वो अपने लिए करते होंगे माइनॉरिटीज़ के लिए। बाकी आई एम नॉट श्योर उनका कितना से है इस देश के चलने में या किसी भी चीज़ में। आपको पता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि वो एक तरीके से बीजेपी की बी टीम में काम करते हैं? हाँ, मैं भी बोलता हूँ। आप भी बोलते हो, बट क्यों आप ऐसा सोचते हो? ऐसा लगता है, मे बी समटाइम्स ही सेज थिंग्स जो which indirectly benefits the ruling party, so that's why I think some of them are like that, but I am not sure कितना सच कितना झूठ है, हो सकता है हो भी, because what I have also seen that people have said all the politicians they are fighting on the television, in the parliament, but पीछे सब एक दूसरे के दोस्त ही होते, तो हो सकता एक ही है थाली में खाते हैं। आज उनके दोस्त तो आज कल ना हो, I don't know। लगता है कि अखिलेश यादव के साथ भी उनको एक संगठन बनाना चाहिए, इससे उनकी एक मदद हो सकती है।
आई डोंट थिंक उनका नॉर्थ में ज़्यादा सही है और अखिलेश का साउथ में ज़्यादा सही है, तो इन दोनों का आपस में बैठना कोई सेंस नहीं बनाता है। कोई गठबंधन बनाने की ज़रूरत नहीं लगती। हाँ, मे बी नेशन वाइड गठबंधन जो लास्ट टाइम उन्होंने इलेक्शन के टाइम इंडिया के लिए बनाया, मे बी दैट मेक सेंस। उसके अलावा आई डोंट थिंक दे बिलोंग टुगेदर। इसी तरीके की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द पब्लिक रिपोर्टर को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।